अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है अ वायर हैंग्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ डार्क हाई टावर सो दैट द टॉप ऑफ द टावर इज नॉट विजिबल, हाउ यू वुड बी एबल टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ दैट टावर। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक हाई टावर है और उस टावर की जो टॉप है वो हमारे पास अंधेरे में है और उस टावर की टॉप से हमारे पास एक वायर डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लटका हुआ है। तो बताइए उस टावर की यानी उस बिल्डिंग की हाइट को हम किस तरह से मालूम करेंगे। अगर उसका टॉप हमें नजर नहीं आ रहा हो तो किस तरह से हम उसके हाइट को मालूम कर सकेंगे। तो इसका आंसर है द हाइट ऑफ द टावर कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो आप उस बिल्डिंग की हाइट को, उस टावर की हाइट को मालूम कर सकते हो अगर हम यहाँ पर सिंपल पेंडुलम की कॉन्सेप्ट को लगा के साथ में टाइम पीरियड को मालूम करें तो हम आसानी के साथ उस टावर की हाइट को मालूम कर सकेंगे। यहाँ पर इस वायर का जो लेंथ है तो वो उस टावर की, उस बिल्डिंग की हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर explanation. A bulb is connected with the visible lower end of the wire so that it is converted into simple pendulum. Then determine the time period of this pendulum. तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक हाई टावर है और इसका ये जो टॉप है, टॉप ऑफ टावर है, ये इनविजिबल है यानी ये अंधेरे में है, ये हमें नजर नहीं आता। इसके टॉप से इस तरह से एक वायर लटका हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इस वायर के इस एंड के साथ हमने एक बोब यानी मास को बांधना होगा ताकि ये वायर हमारे पास क्या बन जाए, एक सिंपल पेंडुलम बन जाए। फिर उसके बाद इस सिंपल पेंडुलम की हमने टाइम पीरियड को निकालना होगा। टाइम पीरियड को हम किस तरह से निकालेंगे, अगर इसको मैं अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके आऊं और यहां से अगर इसको मैं छोड़ूं तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन से पास होते हुए दूसरी साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा। फिर यहां से वापस आते हुए जब अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाता है तो इसी टाइम को मैंने काउंट करना होगा। यानी जब एक साइकिल, एक वाइब्रेशन ये कंप्लीट करे तो मैंने इस टाइम को अपने लिए क्या करना होगा, काउंट करना होगा और यही टाइम इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। जब हम टाइम पीरियड को मालूम करेंगे तो हम आसानी के साथ इस वायर की लेंथ को मालूम करके जिससे हम हाइट को मालूम कर सकते हैं। किस तरह से सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट लगा के हम इसकी हाइट को मालूम कर सकते हैं। वी नो दैट, हमें मालूम है यानी सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड के लिए जो इक्वेशन है वो किसके बराबर है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, जिसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। सबसे पहले हमने इसी इक्वेशन 1 से L की वैल्यू को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो तरीका क्या है, क्योंकि हमने अंडर रूट को खत्म करना होगा तो दोनों साइड पर हम स्क्वायर लेंगे। जब दोनों साइड पर हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास टी स्क्वायर बन जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होके हमारे पास क्या रह जाएगा, L बाई जी। हमने चूंकि L की वैल्यू को निकालना है तो इसके लिए तरीका क्या है कि हम G को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जी टी स्क्वायर बन जाएगा और 4 पाई स्क्वायर को बुथ साइड डिवाइड करेंगे तो L किसके बराबर आ जाएगा, जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, जिसको मैंने इक्वेशन 2 कहा। याद रखना स्टूडेंट, मैंने पहले भी बता दिया था कि यहाँ पर उस वायर की जो लेंथ है वो उस बिल्डिंग की हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी यहाँ पर ये जो लेंथ है ये किसके बराबर होगा, ये हाइट के बराबर होगा। तो L की जगह पर हम H पुट कर सकते हैं। तो इससे इक्वेशन 3 बन गया, यानी हाइट किसके बराबर आ जाएगा, जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब अगर हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकाले, जी की वैल्यू के बारे में हमें पता है ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो अगर हम टाइम पीरियड को निकाले और इसमें से वैल्यूज को पुट करें तो हम आसानी के साथ उस हाइट को मालूम कर सकते हैं। और टाइम पीरियड को हम किस तरह से निकालेंगे वो हम खुद कर सकते हैं कि इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पर लेके आएंगे। जब ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तो इस दौरान उस टाइम को हम काउंट करेंगे, वो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाएगा। तो यहाँ पर आप टाइम की वैल्यू पुट करें, जी की वैल्यू पुट करें 9.8, साथ में पाई की वैल्यू पुट करें 3.14 और स्क्वायर लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस वायर की जो लेंथ है वो हमें मिल जाएगी। जब वायर की लेंथ हमें मिल जाएगी तो ऑलरेडी जितना लेंथ हमारे पास है तो ये इस टावर की हाइट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। बस स्टूडेंट ये पूछेंगे कि ये जगह तो रह गया है, इसको आप खुद मालूम करें और इसके साथ ऐड करें तो आप आसानी के साथ कंप्लीटली 100%
इसकी जो हाइट है वो मालूम कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।